सीताराम, सादर प्रणाम व्यार आप सभी को मेरा। चलिए आज जल्दी से हम देख लेते हैं। रीडिंग काफ़ी लेट हो रही है, आज देर रात करंट फीलिंग की एनर्जी निकलेगी एंड देखते हैं कि आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट क्या है, आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। जितने भी मेरे व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस रीडिंग को, प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट करें इस रीडिंग से। और ये रीडिंग एक जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। देखते हैं आपके पार्टनर की आज लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है। अपने पार्टनर का नाम 3 बार लेना है, उनके फेस को विजुलाइज करते करते आपको इस रीडिंग को देखना है ताकि एनर्जी कनेक्ट हो सके। प्लीज़ डिवाइन एंजल यूनिवर्स मुझे गाइड करिए और बता दीजिए इनके पार्टनर की आज लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है, लेट नाइट करंट थॉट क्या है, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या ये इनके दिमाग में आज रात है भी या नहीं, क्या फीलिंग है एंड क्या एनर्जी है। एंड आप लोग कमेंट्स करके एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। आप लोग जितना एनर्जी को क्लेम करेंगे बेनिफिट आप लोगों का होगा। अगर रीडिंग पॉजिटिव आती है तो प्लीज़ डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स गाइड करें एंड बता दीजिए इस व्यक्ति की आज देर रात करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर के लिए, क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट है, क्या थॉट है। चलिए भाई, पहला ही कार्ड जो हमें दिखाई दिया 7 ऑफ कप का कार्ड दिखाई दिया है। 7 ऑफ कप का कार्ड दिखाई दिया है। इनके पास पास्ट में बहुत ऑप्शन रहे हैं भाई, आपके अलावा भी इस व्यक्ति के पास बहुत ऑप्शन रहा है, बहुत ऑप्शन रहा है। और यही एक कारण हो सकता है कि ये आपसे मूव ऑन करके चले गए हों, आपको छोड़कर चले गए हों एंड नो कांटेक्ट इन्होंने आपको दे दिया हो, क्योंकि ऑप्शन बहुत था। एंड सेकेंडली मैं अगर आपको बताऊं ये एनर्जी न जाने किसके पार्टनर की है भाई। ये व्यक्ति थोड़ा मुझे मनी माइंडेड एनर्जी आ रही है आज की रीडिंग में, न जाने किसकी एनर्जी कनेक्ट हुई। जो भी आपके पार्टनर है ना सॉरी, ये ना बड़ी उलझन में रहे पास्ट में। और कहते हैं ना किसी को एक लालच होता है, लालच होता है मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी दो, मुझे ऑल ओवर मेरी लाइफ कंप्लीट चाहिए। किसी को इस प्रकार का ये व्यक्ति था। इसको ऐसा लगा कि आपसे कुछ और बेटर ऑप्शन इसके पास है, इसको मिल सकता है। आपके साथ ही इसकी पूरी दुनिया कंप्लीट नहीं होगी, है ना। द टावर का कार्ड है। बिल्कुल, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं ये उन लोगों की रीडिंग बन गई है आज की भाई। जो भी लोग नो कांटेक्ट में अपने पार्टनर से, या फिर पार्टनर का आना जाना लगा रहता है, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में किसी के साथ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जो भी है रीडिंग हर किसी के आप कनेक्ट कर सकते हैं आज की रीडिंग से। आपका जो ये समय है इस वक्त क्या आया हुआ आप लोगों की लव लाइफ में टावर है, विनाश। एक विनाश हो चुका है लव लाइफ का, एक लव लाइफ रुकी हुई है, स्टक हो चुकी है। किसी की तो पूरी लव लाइफ ही खत्म हो चुकी है, क्योंकि देख लीजिए 16 नंबर की एनर्जी है, द टावर का कार्ड आया हुआ है। टावर का कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है कि रिलेशन पूरी तरीके से खत्म हो गया, नो कांटेक्ट है, दूरियां हैं, सेपरेशन है। लेकिन पास्ट में क्या था, पास्ट में ये उलझन में थे, एक परेशानी में थे, लालच। देखिए एक व्यक्ति है बहुत सारी चीजों को देख रहा है, ज्वेलरी भी है, यहाँ पर कैश भी है ना। यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे कि व्यक्ति अपना जीवन गुजर बसर, भौतिक सुख सुविधाएं उसको सब कुछ मिलेंगी। एंड इनको यही लालच रहा, इनको लगा आपसे कोई बेटर ऑप्शन है, आपसे कोई अच्छा ऑप्शन इनको मिल रहा था, दिखाई दे रहा था, जिसके प्रति ये व्यक्ति बहुत ज्यादा आकर्षित हुए, बहुत ज्यादा। मतलब कि इनका ये भटक गए, ये अपनी लव लाइफ से भटक गए, ठीक है ना। इनको ये लगा आपसे अच्छा ऑप्शन है, इनकी लाइफ सेटल हो जाएगी, इनके पास अबंडेंस होगा, प्रोस्पेरिटी होगी, बहुत कुछ होगा। ये कोई फीमेल भी हो सकती है, हाँ जी, एंड ये कोई मेल भी हो सकती है। एनर्जी आप अपने हिसाब से लीजिएगा। आज आप लोगों की रीडिंग में काफी दिनों के बाद जस्टिस का कार्ड आया हुआ, क्लेम करके जाएं आज की रीडिंग को। जस्टिस 1111 लिख के क्लेम करिएगा आज की रीडिंग को। जस्टिस का कार्ड आया हुआ है, किंग ऑफ वैंड्स, डेथ का कार्ड है, 6 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल एंड द टावर आ गया। पेज ऑफ कप का कार्ड आया हुआ है। अब इनके हालात क्या हैं, अब आज की एनर्जी क्या है। आज की एनर्जी तो ये है कि भाई ये सपने देख रहे हैं आपके। एंड सपना क्या है इनके दिल दिमाग में, इनके मन में, कि आपसे रियूनियन हो जाए, किसी तरीके से कांटेक्ट हो जाए एंड आपकी तरफ वापस आ जाए, है ना। कोई एक आखिरी चांस या फिर एक मौका, कहते हैं कि डिवाइन एनर्जी इनको दे दे। जस्टिस, खुद ही जस्टिस मांग रहे हैं, खुद ही इस रिलेशन के लिए जस्टिस मांग रहे हैं। किससे? डिवाइन से। क्यों? क्योंकि अब गिल्ट है, पछतावा है, एहसास है, गलत किया था, गलत करके गया था, ये गलत करके गई थी। एक ऐसे व्यक्ति के साथ गलत किया था, जो व्यक्ति जिसके अंदर न छल था, न कपट था,
है ना। एंड जो मेरे व्यूअर आज कनेक्ट हो रहे होंगे ना भाई, आप लोग इस तरीके के व्यक्ति नहीं है जो हैं आप लोग मुंह पर बोलने वाले हैं, हाँ तो हाँ एंड ना तो ना। अब क्या आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इनको फीलिंग क्या हो रही है आपके लिए लगाव हो रहा है भाई, आकर्षण फील हो रहा है, ऐसा क्यों भाई? अब मेरे व्यूअर के लिए इतना लगाव, इतना आकर्षण कैसे फील हो रहा है, क्यों फील हो रहा है? मतलब भावनाएं जो है इनकी, आज रात की जो भावनाएं हैं वो कैसे हो रही हैं? इस तरीके से हो रही है एनर्जी, अप डाउन डाउन अप डाउन, ऐसी एनर्जी हो रही है। मतलब अब दिल चाह रहा है कि आपको प्यार किया जाए। अच्छा अब दिल चाह रहा है कि आपको प्यार किया जाए। एंड ये रीडिंग ऑल जोडिएक साइन है माय डियर, बट आप लोग चाहते हैं कि मैं साइंस भी बताया करूं, तो वीनस स्कॉर्पियो बहुत ज्यादा है आज की राशि में, पाइसिस है, कैंसर है, लिब्रा है, लियो है, एंड टॉरस भी है, वर्गो भी है, और लियो साइन रिपीट है। तो ध्यान दीजिए, जिनकी भी लियो राशि आपकी और अगर आपके पार्टनर की हो तो ध्यान देना, लियो राशि रिपीटेड है, 3 बार रिपीट है लियो राशि, ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है लियो राशि, है ना। तो पता है क्या है, ये भ्रमित हुए, इनके ऊपर ना राहु का भी बड़ा प्रभाव रहा होगा। जिस वक्त भी इस कनेक्शन से बैकआउट करके गए होंगे ना, यानी कि आपको छोड़ करके गए होंगे, मूव ऑन सा कर लिया होगा इन्होंने, तो उस वक्त ना इसके ऊपर एक राहु का प्रभाव रहा होगा। इसकी राहु ने ना बुद्धि को इसको भ्रमित कर दिया होगा। राहु क्या करता है, बुध ग्रह क्या करता है, या तो किसी को बड़ी अच्छी बुद्धि दे देते हैं या किसी की विपरीत बुद्धि कर देते हैं, है ना। वो उनके किसके हिसाब से होता है वो उनके सारे कर्मों का फल प्रतिफल मिलता है। जस्टिस का कार्ड आया हुआ है। अब ये इस रिश्ते में ना एक नया निर्णय लेना चाहते हैं, एक बदलाव लाना चाहते हैं, एंड चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस हो सकता है आपकी तरफ क्या कमिटमेंट आ रही है, क्या कमिटमेंट देना चाह रहे हैं? बिल्कुल कमिटमेंट की तो चाहत लिए बैठे हैं। पेज ऑफ कप का कार्ड ऐसे ही नहीं आया, पेज ऑफ कप का कार्ड आया हुआ है, लेकिन डर क्या सता रहा है, स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ नहीं है, जब तक किसी के पास स्ट्रेंथ नहीं होगी वो अगला स्टेप कैसे ले लेगा अपनी लाइफ का, मतलब ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना, कि आप अपना एक नेक्स्ट स्टेप ले लोगे। जस्टिस करना चाहते हैं, बिल्कुल जस्टिस करना चाहते हैं, आपकी बातों का जवाब देना चाहते हैं। जो जवाब आप चाहते हो ना इनसे सुनना, वो जवाब अब ये देने के लिए रेडी हो रहे हैं, देना चाहते हैं। एंड पता है अपने करियर पर भी ना बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, सफलता नहीं है इनके पास अभी। ये मेहनत बहुत कर रहा है, स्ट्रगल बहुत है इसकी लाइफ में, ये चाहे मेल है फीमेल है, लेकिन करियर में, फाइनेंस में जीरो, मतलब कुछ भी इनके पल्ले ना पड़ रहा है, बल्कि हाथों से ना निकलता चला जा रहा है। किंग ऑफ वेंट्स का कार्ड आया हुआ है। ये एक इस प्रकार के भी व्यक्ति हो सकते हैं, ये चाहे मेल रहे होंगे आपके पार्टनर में, चाहे फीमेल रहे होंगे, जैसे किसी को ना बहुत ज्यादा हक जताना किसी के प्रति, हो सकता है आपके ऊपर बहुत ज्यादा हक जताया जाता रहा होगा। ये इसलिए बताती हूँ एनर्जी की, ताकि आप इससे रेजोनेट कर पाए, यस कि हाँ मेरा पार्टनर ऐसा था एंड मेरी पार्टनर ऐसी थी, है ना, कुछ ऐसा है। तो आप लोग कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि मतलब मेरे अकॉर्डिंग चलना, है ना, इस टाइम टेबल को फॉलो करना, ऐसे कपड़े मत पहनो, वैसे कपड़े मत पहनो, उधर मत देखो, ऐसे मत चलो, इस टाइम तक घर पहुंचो, इस टाइम तक ये काम कर लो, तुम बाहर क्यों एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो, तुम सामने वाले से क्यों इतना चैट कर रहे हो, बात कर रहे हो। तो कुछ रिस्ट्रिक्शन इस तरीके की ना ये आपके ऊपर लगा दे ना, अधिकार जताना, सीधा सीधा एक मैसेज है कि बहुत ज्यादा ना अधिकार आपके ऊपर जताना, है ना। डेथ का कार्ड आया हुआ है, घबराइए मत, डेथ का कार्ड टैरो का पॉजिटिव ही कार्ड होता है। ये एक बदलाव का समय है आपके जीवन में, डेथ का कार्ड आया हुआ है, ये बदलाव का समय है अब आपके जीवन में, है ना। ये व्यक्ति क्या चाहते हैं, ये व्यक्ति अब सब कुछ खत्म करके, जो भी आपके साथ इन्होंने किया, आप दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई एंड ट्रस्ट इशू हुआ, जो नहीं होना चाहिए था वो चीजें सारी हो गई, है ना। हो सकता है आपने मिसबिहेव बहुत ज्यादा कर दिया हो एंड इन्होंने कर दिया हो सकता है किसी ने एक दूसरे को अब्यूसिव वर्ड्स तक भी बोले हो, जो कि नहीं बोलने चाहिए एक पार्टनर को, एक पार्टनर के साथ, है ना। किसी का तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि फैमिली के साथ भी तानातानी हुई है। जो लोग मैरिड होंगे तो इसमें फैमिली को भी इन्वॉल्व किया हुआ, जहाँ की फैमिली की इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं रही, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इतना कि रही होगी, लेकिन आप दोनों में से किसी एक पार्टनर ने फैमिली को बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट किया, यानी कि अपने पेरेंट्स तक को भी दुख दिया गया है भाई। इसने ना आपके पेरेंट्स तक की भी इज्जत नहीं की होगी, जिस वक्त ये जा रहे होंगे, जिस वक्त इन्होंने नो कांटेक्ट किया होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा, बताइएगा जरूर मुझे कमेंट्स में। अब क्या है, अब ये शुरू से ना
शुरू से एक स्टार्ट करना चाहते हैं, एक फ्रेश शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। एंड ये चाहते पता है क्या है कि आप भी ना उन पुरानी चीजों को भूल जाइए जो पास्ट में हुआ, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट इशू है ना, कुछ भी अचानक ब्रेकअप, सडनली सेपरेशन, सडनली नो कांटेक्ट, आपके बारे में पूछा नहीं, नो कांटेक्ट करके चले गए तो चले गए, ना कभी कॉल ना कभी मैसेज, आप कैसे हैं, फैमिली कैसी है। एंड अगर आप मैरिड हैं, अगर आपके एक दोस्त, 1 से 2 या 3 चाइल्ड भी हो सकते होंगे, एनर्जी किसी के लिए आ रही है, तो कभी बच्चों की भी परवाह नहीं की ऐसे व्यक्ति ने कि मेरा बच्चा कैसा है, मेरे बच्चे कैसे हैं, कोई कमी तो नहीं है, एंड कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस कर रहे हैं वो लोग, है ना, क्या चल रहा है मेरे बच्चों की लाइफ में, है ना। या फिर आप वाइफ हैं या फिर हस्बैंड है, तो मतलब कुछ भी नहीं, मतलब इस तरीके से इन्होंने ऐसा बिहेवियर किया है कि जैसे रिश्ता बिल्कुल खत्म कर दिया हो, है ना। और आप भी ना उम्मीद हो चुके हो सकता है काफी लंबा नो कांटेक्ट चल रहा हो, किसी का सेपरेशन काफी लंबा चल रहा हो, एंड किसी की बातचीत होती है बीच में बातचीत होती है, लेकिन हल नहीं निकलता है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। 6 ऑफ वेंट्स का कार्ड आया हुआ है, 6 ऑफ वेंट्स का कार्ड है। ये ना अपने जीवन में ना बहुत कुछ पाने की चाहत है। कार्ड देख लीजिए, 6 ऑफ वेंट्स का कार्ड है ये। बहुत कुछ अट्रैक्ट करने की चाहत है, बहुत सी चाहते हैं, डिजायर विश हैं, वो सारी पूरी हो जाएं। सबसे ज्यादा ये चाहते हैं कि इनको करियर में सफलता प्राप्त हो, अबंडेंस मिले, प्रोस्पैरिटी मिले, नेम, फेम, बहुत सारे सपने हैं भाई। मैंने कहा ना ये व्यक्ति बहुत मनी माइंडेड है। आपके पार्टनर चाहे मेल है या देखिए 11-11 की एनर्जी अभी मुझे दिखाई दी, ये चाहे मेल है चाहे फीमेल है, ये बहुत मनी माइंडेड है भाई। ये फाइनेंस को लेकर के समझौता नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, चाहे इसको कुछ भी गंवाना पड़ जाए, और वही ये कर बैठे हैं। जाने और अनजाने इनसे वही मिस्टेक एंड वही इनसे गलतियां हुई हैं जिनको ये समझ नहीं पाए। अभी की स्थिति क्या है, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। आपसे दूरियां हैं, तनाव है, आपको धोखा दिया है, सारी चीजें फील होती हैं। एंड देख लीजिए, एक इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते का एक दर्दनाक अंत मैंने कर दिया, सामने वाले को भी दर्द दे दिया, खुद भी दर्द में हूं। अब ये दर्द में तो है ना, उस टाइम इन्हें मस्ती था, समझ में नहीं आया, मजाक लग रहा था इनको रिलेशन को निभाना, रिलेशन को ठुकराना। आज की स्थिति क्या है देख लीजिए, 10 ऑफ सॉर्ड्स है। एक व्यक्ति है लेटा हुआ और उसके पीठ पर सॉर्ड्स ही सॉर्ड्स हैं, नेगेटिव कार्ड है ये, सॉर्ड्स ही सॉर्ड्स हैं। तो इनकी हालत अभी क्या है, आपको क्या लगता है, ये बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, इनको समझ में आ चुका है कि मैं ऑल ओवर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका हूँ। मेरा घर परिवार बर्बाद हो गया, मेरा फैमिली बर्बाद हो गई, मेरे रिश्ते खत्म हो गए, मेरे रिश्ते मुझसे दूर हो गए। एंड गलत कौन था, गलत मैं था। आज ये भी रियलाइज हो रहा है आज की रात की गलत मैं था, है ना। किसी ने कोई तो भाई बहुत ही अलग हो गया है, और ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी का डाइवोर्स तक हो चुका है, किसी का डाइवोर्स तक हो चुका है, बट फिर भी कोई रीडिंग देखने आता है अपने पार्टनर की एनर्जी के लिए। आप लोग इतने दूर हो गए हो, और अगर आप जानना चाहते हो अगर आपका तालाक ऑलरेडी हो गया है तो पार्टनर की स्थिति क्या है, तो पार्टनर की स्थिति दर्दनाक है भाई। उनको ऐसा लगा कि इस कहानी का दर्दनाक अंत हो गया है। अगर किसी का डाइवोर्स अभी हाल फिलहाल 6 महीने या 3 महीने की एनर्जी में हुआ है, तो या साल भर की भी एनर्जी हो, या फिर 10 मंथ हुए हो या 10 वीक हुए हो, तो रीडिंग आपके लिए हो सकती है। उनको ये लगा कि मैंने अपने हाथों से इस स्टोरी को खत्म कर दिया और एक दर्दनाक अंत दिया मैंने इस स्टोरी को। पछतावा, बहुत पछतावे में है, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकते, इनके हाथ में कुछ नहीं है। अब समझ में आ रहा है ना। देख लीजिए परिस्थिति क्या है, 5 ऑफ पेंटिकल है। गरीबी, दरिद्रता, ठोकर, कर्ज, मुश्किलों का सामना, जिंदगी में स्ट्रगल, यही चल रहा है। कर्मा इज बैड, इसलिए कहते हैं कर्मा इज बैड। कभी भी किसी के साथ गलत कर्म मत करिए, किसी को गलत अपशब्द मत बोलिए। आप नहीं जानते किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, कौन अपनी लाइफ में कैसे सफर कर रहा है। किसी के फेस से मत जांचिए और परखिए, उसके दिल को आप नहीं सुन रहे, उसकी धड़कनों को आप नहीं समझ सकते, उसकी फीलिंग को आप नहीं समझ सकते, है ना। तो ये हालात हैं, ये परिस्थिति है। बहुत एनर्जी तो ऐसी आई है कि शायद किसी की जॉब भी हाथों से भी हाल फिलहाल छूट गई है भाई। आपके कोई पार्टनर हो सकते हैं, ये मेल है या फीमेल है, एक एक पाई के लिए मोहताज है। ये 2 आपको लोग दिख रहे हैं, इनके तन पर कपड़े भी फटे हुए हैं, देख लीजिए। ऊपर आपको 5 ऑफ पेंटिकल दिखाई दे रहे हैं, नीचे इनके कपड़े देखिए कितने फटे हुए हैं, इनके हालात देखिए। ये एनर्जी आपको बता रही हूँ,
ये इस हालात में है, ये आपको बता कुछ रहा होगा, दिखा कुछ रहा होगा, दिखा कुछ रही होगी सोशल मीडिया के थ्रू, बट खाली खाली। अब इनका गुजारा नहीं हो रहा है, अब इनको खर्चे नहीं, कौन देगा इनके ऊपर, खर्च कौन करेगा, इनको कपड़े कौन बढ़िया बढ़िया ब्रांडेड पहनाएगा, हाँ जी, इनको घुमाएगा फिराएगा कौन कौन घुमाने फिराने के लिए अपनी मैडम को ले जाएगा। ये नहीं है आप, और ये कहाँ से करेंगी, या ये कहाँ से करेंगे, चाहे मेल है फीमेल है। आप थे तो आप सब कुछ करते थे, सारे अरमान सारे शौक पूरे होते थे। टूटा हुआ व्यक्ति, टूटा हुआ व्यक्ति, पूरी तरीके से टूटा हुआ व्यक्ति अब आपके ऊपर डिपेंड होना चाहते हैं। देखिए, शुगर कोटिंग रीडिंग नहीं करूंगी बिल्कुल भी, अब हालात बद से बदतर हैं, तो अब सता रही है आपकी याद, और अब चाहत है कि आपके पास लौट आए, चाहे ये फीमेल भी हो सकती है कोई, और ये मेल भी हो सकती है, क्योंकि अब सब कुछ खाली हो गया, इनके पल्ले कुछ नहीं है, इनकी झोली खाली कर दी है ईश्वर ने, परमात्मा ने, सारा गुरूर सारा घमंड सब कुछ तोड़ दिया गया है। ठीक है ना। देखिए, टैरो है, टैरो की एनर्जी एवरीडे चेंज होती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की एनर्जी एवरी डे चेंज होती है। रीडिंग कभी बहुत नेगेटिव मिलेगी आपको, एंड कभी कभी बहुत पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है ना। तो एक पछतावे की आग में जलन में जल रहे हैं, कुछ नहीं है पल्ले, ठन ठन पाल हैं, इसलिए अब तड़प हो रही है। अब इन्हें आप दिखाई दे रहे हो, आप इनका आखिरी रास्ता हो। अभी आपके पास आ सकते हैं, अपने दर्द को बयां करेंगे, शेयर करेंगे, प्रॉपरली ये कहेंगे कि मुझे स्वीकार लो मुझे स्वीकार लो। मर्जी आपकी, आप स्वीकारोगे या नहीं स्वीकारोगे, क्योंकि ये व्यक्ति देखो प्यार में नहीं लौट रहे हैं आपके पास। मैं देखो क्लियर बताऊं, ये प्यार में, भावनाओं में ये नहीं लौट रहे हैं आपके पास, या नहीं लौट रही हैं। इनकी अब मजबूरी हो गई है, इनकी परेशानी ओवर बर्डन हो गई है, ओवर बर्डन इसके ऊपर है। ठीक है ना। ये इसीलिए आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, पास्ट का पर्सन हो सकता है, एंड आपका कोई लव वन हो सकता है, आपकी कोई वाइफ भी हो सकती है, एंड आपका कोई हस्बैंड भी हो सकता है। ठीक है ना। तो समझिएगा आज की रीडिंग को। टावर इस वक्त में क्या है, अभी आप लोगों के रिश्ते में टावर है, जुदाई है, आप लोग अलग हो एक दूसरे से, गलतफहमी है, अहंकार आया हुआ है इस रिश्ते में। कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। क्या आपको भी कोशिश करनी चाहिए? ये व्यक्ति तो दर्द में है, तकलीफ में है, जस्टिस का कार्ड आपकी तरफ आया हुआ है, तो आप थोड़ा इंतजार कर लें। एंड अगर आप चाहते हैं इस रिलेशन को संवारना, सुधारना, तो 11 दिन के बाद आप लोग, वैसे तो ये पार्टनर खुद ही कनेक्ट करेंगे आपसे। ये इतने परेशान हो चुकी हैं या हो चुके हैं ना, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि क्लियरिटी नहीं मिल रही है, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, ये मेरे तरफ से एक पर्सनल गाइडेंस है, रीडिंग जिस अकॉर्डिंग आई है, तो 11 दिन या 1 महीने के बाद आमने सामने बैठे, बातचीत करें और क्लियरिटी लें। रिलेशन में आपको क्लियरिटी मिलेगी, लेकिन अभी आप वेट करो। मैं तो ये कहूंगी कि अभी आप वेट करो, क्योंकि ये टूट चुकी है या टूट चुका है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली हो चुका है भाई, सब कुछ खाली हो चुका है। अब इनके समझ में कुछ नहीं आ रहा, दिशाहीन स्थिति हो गई है। आज रात बड़ी परेशानी है, उलझन है, एंजाइटी हो रही है बहुत ज्यादा। मुझे लगता नहीं है कि आज रात ये व्यक्ति चैन से सो पाएंगे या सो पाएंगी। रीडिंग आज हमारी लेट है ना, तो उतनी ही डीप रीडिंग निकल कर आएगी। करंट फीलिंग की लेट नाइट रीडिंग जितनी लेट करो उतनी डीप होती है, इसलिए कभी कभी लेट करती हूँ मैं, आप लोगों को पता है जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं। हाँ भैया, मेन कार्ड तो अब आया है, 3 ऑफ सॉर्ड्स। आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट रही है। 4 ऑफ वेंट, बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि आज की रीडिंग कुछ कपल लोग कनेक्ट करेंगे। जो मैरिड लोग हैं वो लोग जरूर आएंगे आज इस रीडिंग पर। बहुत अच्छा रिश्ता था, बड़ा गहरा रिश्ता था। आप मैरिड भी हो सकते हैं, आप अनमैरिड भी हो सकते हैं, ये लवर भी हो सकते हैं। आप लोग शादी करने की चाहत थी, रिश्ते को बहुत आगे पहुंचाना था, एक लंबा लॉन्ग रिलेशन आपको चाहिए था इस पार्टनर से। इसने वादे भी किए, इसने कस्में भी खाई, और आपको प्यार भी इसने ऐसा ही दिखाया, भ्रमित करके भी रखा इसने आपको ना कुछ दिनों में ही ना पूरी दुनिया दिखा दी होगी। इतना प्यार दे दिया होगा कि आपके मन में तो ये आया होगा, मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो ऐसा ही पार्टनर चाहिए, इनके जैसा ही चाहिए और यही चाहिए। इन्होंने ऐसी चकाचौंध रोशनी आपको दिखाई होगी, ऐसा प्यार इसने दिखाया होगा, ऐसी केयरिंग आपकी की होगी, है ना। लेकिन हुआ क्या,
पता है आपको, इस रिलेशन में लालच से ये गए। मैंने तो पहले ही कार्ड से बता दिया कि व्यक्ति के पास ऑप्शन था, लालच था, और ये लालच से छोड़कर देख लीजिए अब थर्ड पार्टी का कार्ड भी आ गया। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ये थर्ड पार्टी को इन्होंने चुना और आपको छोड़ा, क्योंकि इनको लगा कि आपसे बेटर ऑप्शन है थर्ड पार्टी के पास, सब कुछ है, थर्ड पार्टी के पास जाएंगे तो भैया ये बड़े अमीर बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, बहुत कुछ थर्ड पार्टी इनको देगी, थर्ड पार्टी इनको हाथों पे रखेगी, इनको कमाना धमाना नहीं पड़ेगा अगर ये मेल है तो। एंड कोई फीमेल है तो फीमेल को लगा मेरी तो लाइफ ही सेट हो जाएगी, मेरी तो लाइफ ही सेट हो जाएगी, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसके पास रह के मैं करूंगी क्या, इसके पास है क्या, ये तो खाली है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके पास तो सब कुछ है, सारे सुख है, सुविधाएं हैं, लग्जरियस लाइफ जीऊंगी। तो ये देखिए, और थर्ड पार्टी का कार्ड भी डिवाइन ने हमें दे दिया। ये था एक स्ट्रांग रीजन, आपके पास कुछ नहीं था, इन्हें ऐसा लग रहा था। आप तो सिर्फ प्यार दे सकते थे, सिर्फ लगाव देख सकते थे, प्यार से पेट नहीं भरता। सुना है ना डायलॉग, प्यार से पेट नहीं भरता। तो ऐसे ही आपके पार्टनर की थॉट थी भाई, इसीलिए इन्होंने थर्ड पार्टी को चुना और आपको छोड़ा। लेकिन देखो अब पता है हुआ क्या है, मैम अब फिर थर्ड पार्टी के पास गए, मुझे छोड़ा, तो अब ये मेरे पास क्यों आना चाहता है वापस, जब अगर इसके पास थर्ड पार्टी है और इसको सब कुछ मिल रहा है। क्योंकि देखो ये लालच से गए, यहाँ देखिए लालच है ना, लालच का कार्ड है, देख लीजिए, सारी पैसा है, बहुत सारी चीजें इस कार्ड में ना, स्नैक भी बना हुआ है, पैसा भी है, गोल्ड है, सिल्वर है, सब कुछ बना हुआ है, लालच का कार्ड है ना। लेकिन पता हुआ क्या, इनके साथ हो गया उल्टा, थर्ड पार्टी ने इनको ही खाली कर दिया। थर्ड पार्टी ने इनके हाथ कुछ लगने तो दिया नहीं, लेकिन हाँ थर्ड पार्टी ने इनको पूरी तरीके से खाली कर दिया। तब जाके इनको क्या आई, आपकी याद, आप कैसे थे और ये थर्ड पार्टी कैसी थी और किस लालच से ये चले गए आपको छोड़ करके। एंड इनको मिला क्या, इन्होंने देखा क्या, क्या देखा इन्होंने। तो भाई ये जो भी पार्टनर थे ना आपके, चाहे आप लोग देखिए बुरा मत मानिएगा, चाहे आप लोग मैरिड ही थे, पार्टनर आपका लालची है भाई, बहुत लालची व्यक्ति है, चाहे मेल है या फीमेल है, मनी माइंडेड। इस वक्त द हर्मिट मोड पे है, अपनी सोल को सर्च कर रहा है, अपनी आत्मा की आवाज को सुन रहा है आज की रात, और अपनी सारी पिछली गलतियां जो इसने आपके साथ की एंड इस रिलेशन में की, सब पर बारीकी से सोच और विचार किया जा रहा है कि जो मैंने किया वो गलत किया एंड मेरा डिसीजन गलत था, मेरे एक डिसीजन की वजह से बहुत कुछ हाथ से निकल गया, बहुत कुछ हाथ से छूट गया। शायद मैं ये डिसीजन न लेता तो शायद आज मेरा पार्टनर मेरे पास होता एंड मेरे साथ होता और मेरे ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं होता, इतना प्रेशर नहीं होता। ये फीलिंग है। द हैंगमैन का कार्ड आ गया, देख ले, ये देखिए एक व्यक्ति उल्टा टंगा हुआ है, कार्ड देखिए, इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा इस वक्त, माइंड डिस्टर्ब है, कंफ्यूजन भरी एनर्जी है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ऑल ओवर पूरी लाइफ में सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल काम नहीं कर रही, क्योंकि दिल टूटा है, दिल टूटा है। बहुत अच्छी लाइफ जीने के लिए, लग्जरियस लाइफ जीने के लिए, है ना, छोड़ के चले गए थे आपको, बट क्या हुआ, मिला कुछ भी नहीं, उल्टा ये भी खाली हो गए उसके पास जाने के बाद, है ना। और उन्होंने इसको क्या दिखा दिया, उन्होंने इनको शीशा दिखा दिया कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारा काम हो चुका है। क्योंकि जब ये खाली हो गए तो थर्ड पार्टी ने इन्हें छोड़ दिया। शायद आपको पता नहीं होगा भाई, ये रीडिंग जिनको भी मिलेगी ना, थर्ड पार्टी बहुत हद तक निकल चुकी है आप लोगों की लाइफ से, आप लोगों को पता नहीं है, जानकारी नहीं है, बट आज की रीडिंग यही बता रही है कि थर्ड पार्टी बहुत हद तक निकल चुकी है। क्लेम करके जाइएगा, थर्ड पार्टी को लिख करके जाइएगा कि थर्ड पार्टी रिमूव हो चुकी है हमारी लाइफ से, ऐसे क्लेम करना है आप सभी को आज की रीडिंग को। और इस व्यक्ति की परिस्थिति बद से बदतर है। जिनको भी सोच करके आपने आज की रीडिंग देखी है, रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, आप आज देखें, 10 दिन बाद देखें, 10 मंथ बाद देखें, फिर भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। आप अपनी बुद्धि और विवेक से इस रीडिंग को आपको लेना है। ये व्यक्ति टूटा हुआ है, इसको अब आपकी जरूरत है, इसको अब आपकी बहुत नीड है, बहुत चाहत हो रही है, इसीलिए अब ये आपके पास आना चाहते हैं, हर हाल में आपके पास आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनका कर दिया बुरा हाल। थर्ड पार्टी ने इनको ना घर का छोड़ा, ना घाट का छोड़ा, ना आपके पास आने लायक छोड़ा।
और अब ये इतना परेशान में ना, एक तिलबिलाहट हो रही है, एक छटपटाहट हो रही है इसके अंदर कि कहीं आप भी इनके हाथों से न निकल जाओ, कहीं आप एक आखिरी मौका इनको दोगे या नहीं दोगे, आप विश्वास करोगे या नहीं करोगे, या आपसे सॉरी भी बोल सकते हैं, ये भी एनर्जी है। लेकिन इनको डर ये सता रहा है कि शायद अब आप इन पर बिलीव नहीं करोगे, शायद अब आप इन पर विश्वास नहीं करोगे, आपको ना भरोसा नहीं होगा इनके ऊपर। और आज की रात ये बहुत इमोशनल है, बहुत इमोशनल है, बहुत हर्ट है, बहुत डीपली, बहुत फील कर रहे हैं आपको, सारे पास्ट की चीज़ों को याद कर रहे हैं, कैसे कैसे वक्त बिताते थे आप लोग एक दूसरे के साथ, है ना। आप लोगों की एक अपनी एक अलग दुनिया थी, चाहे जो भी कुछ आपके पास था, लेकिन आप इनको खुश रखने की वो पूरी ताकत झोंक देते थे अपने रिलेशन में। आप अपने तरफ से पूरा 100% देते थे और ये 50% भी नहीं दे पाया इस रिलेशन में। यही इनकी आज करंट एनर्जी है एंड यही इनकी करंट थॉट, करंट फीलिंग है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप यूट्यूब से देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, आप फेसबुक पेज इंस्टा से मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो करके जाइएगा। एंड बहुत सारा वेलकम करूंगी मैं अपने चैनल पर, आपका प्रतिदिन आइए और प्लीज़ मेरी रीडिंग को देखिए। आपको रीडिंग समझ आए तो लाइक करके जाइए। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।